मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता को आमंत्रित करती है। भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी। यदि कोई मनुष्य जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उसे कुछ विशेष गलतियों से सदा बचना चाहिए। जो इन गलतियों को करता है वो अपने ही भाग्य को नष्ट कर लेता है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव ने अपने एक भक्त को ये समझाया है कि जीवन में सुखी रहने के लिए कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुर नामक नगर में धनराज नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वो हर समय चिंतित और अशांत रहता था। रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। परिवार में कलह बनी रहती थी। व्यापार में धीरे धीरे नुकसान होने लगा। उसका सारा वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने यह निश्चय किया कि वो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी जाएगा और अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। धनराज ने गंगा तट पर जाकर भगवान शिव का ध्यान किया और घनघोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में पूछा, वत्स धनराज, किस कारण तुमने मुझे स्मरण किया? धनराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महादेव, मेरा जीवन पहले सुखी था, लेकिन अब अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा है। मेरा व्यापार चौपट हो गया, परिवार में अशांति बनी हुई है और मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इसका कारण क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, धनराज, ये सब तुम्हारी अपनी ही गलतियों का परिणाम है। यदि तुम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो इन 3 बातों को सदा स्मरण रखना। जो मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है उसका जीवन सुखमय होता है, और जो इन्हें अनदेखा करता है वो स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान शिव बोले, वत्स, जिस व्यक्ति के मन में अपने माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है उसका जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। माता पिता और गुरु इस संसार में तुम्हारे प्रथम देवता है। जो उनका अनादर करता है वो अपने ही भाग्य को नष्ट कर देता है। यदि तुम अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हो तो माता पिता और गुरु का सम्मान करो। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव ने समझाया, धन और संपत्ति नश्वर है। जो व्यक्ति अपने धन पर अहंकार करता है वो धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। यदि तुम्हें धन, वैभव और सफलता मिली है तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझो। कभी भी अपने धन का घमंड मत करो, अन्यथा यह अहंकार ही तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति पराई स्त्री या दूसरों के धन पर बुरी दृष्टि डालता है वो अपने पुण्य का नाश कर लेता है। ऐसा मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन में सुख और सम्मान चाहते हो तो पराई स्त्री और धन की इच्छा से सदा दूर रहो। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। वत्स, इन बातों को स्मरण रखना और अपने जीवन में धारण करना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। भगवान शिव के इन उपदेशों को सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने धन के अहंकार में आकर अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था और यही उसके पतन का कारण बना। वो तुरंत घर वापस गया, अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। जैसे ही उसने अपनी गलती सुधारी, व्यापार फिर से चलने लगा। परिवार में सुख शांति लौट आई। उसके मन से सारी चिंता दूर हो गई। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता और गुरु का अनादर करने से जीवन में कष्ट आते हैं। धन का अहंकार विनाश का कारण बनता है। पराई स्त्री और धन पर बुरी दृष्टि डालने से पुण्य का नाश होता है। यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा। मित्रों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि यदि हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो हमें इन गलतियों से बचना चाहिए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।